12 अप्रैल चैत्र पूर्णिमा है और साथ ही हनुमान जयंती भी है। इस दिन इस खास पूर्णिमा के उपाय को करके आप अपनी लाइफ को बदल सकते हैं। वो कौन-सा उपाय है और आपको क्यों करना चाहिए, किन कारणों से करना चाहिए और कैसे करना चाहिए, सब कुछ इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, जो उपाय हम आपको बताएँगे, वो आपको चंद्रमा की रोशनी में कर कर सकते हैं अगर आप चाहें तो, या फिर आप चाहें तो पूजा स्थान पे बैठकर भी कर सकते हैं, या फिर आप चाहें तो घर के ईस्ट डायरेक्शन में भी फेस करके, इस डायरेक्शन की तरफ फेस करके आप कर सकते हैं। घर में कहीं पर भी ईस्ट डायरेक्शन में फेस करके बैठकर। इसके लिए आपको सामान क्या चाहिए, तो आपको एक डिस्पोज़ल ग्लास या कटोरा या पतीला बर्तन कुछ भी डिस्पोज़ल वाला चाहिए, जिसे आप जो है दूसरे दिन फेंक सकें। तो ऐसा डिस्पोज़ल बर्तन आपको लेना है, फिर उसमें आपको थोड़ा-सा पानी डालना है, उसमें आपको फिर नमक डालना है। अब नमक जो है कोई भी नमक आप डाल सकते हैं, काला नमक हो, सेंधा नमक हो, समुद्री नमक हो, कोई भी नमक हो चलेगा, तो उसमें आपको डालना है। फिर आपको क्या करना है कि एक कागज़ लेना है और फिर उसमें अगर आप ये उपाय अपने लिए कर रहे हैं, तो सपोज़ कि अगर आप अपने लिए कर रहे हैं और आपको जिस भी तरह का प्रॉब्लम फ़ेस करना पड़ रहा है और आप चाहते हैं कि वो प्रॉब्लम दूर हो जाए, सपोज़ कि आपको जो है पैसे की दिक्कत चल रही है और आप चाहते हैं कि वो पैसे की जो दिक्कत है वो दूर होए, उसी के लिए आप ये उपाय कर रहे हैं। तो आपको क्या करना है कि उस कागज़ में अपना नाम लिखना है, अपना डेट ऑफ बर्थ लिखना है और फिर आपको अपना वो प्रॉब्लम लिखना है। सपोज़ कि आपका पैसे का दिक्कत चल रहा है, तो मेरी पैसे की प्रॉब्लम दूर हो रही है, इस तरह से आपको ये लिखना है। इसी तरह से अगर आप नहीं, अपने लिए नहीं, बल्कि आपके फैमिली मेंबर के लिए किसी के साथ कोई प्रॉब्लम चल रही है फैमिली मेंबर में किसी को कोई प्रॉब्लम है, उसे जिस तरह का प्रॉब्लम है और उस प्रॉब्लम को वो दूर करना चाहता है, तो उसे ही इसी तरह से करना होगा। उससे अपना नाम, अपना डेट ऑफ बर्थ, अगर डेट ऑफ बर्थ पता नहीं है तो नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा, लेकिन अगर पता है तो लिखना है और साथ में प्रॉब्लम को इस तरह से लिखना है, जैसे मैंने बताया। तो बस ये लिखने के बाद आपको फिर ये कैसे लिखना है, कौन से स्याही से लिखना है, कौन से स्याही वाले कलर वाले पेन से लिखना है, ये भी जान लीजिए। तो ब्लैक कलर के पेन से आपको ये लिखना है। उसके बाद क्या करना है कि कागज़ को फ़ोल्ड करना है और फिर उस नमक वाले पानी में कागज़ को आपको डाल देना है और फिर उसके सामने एक घी का दीपक जलाना है, या फिर आप चाहें तो कैंडल भी जला सकते हैं। उसके बाद फिर आपको एक कपूर लेना है और उसे जलाकर आप जो है थाली में, और फिर उसे अपने ऊपर से 3 बार आपको घुमा लेना है। फिर बैठकर आपको जहाँ पर भी है, जैसे मैंने कहा कि चंद्रमा की रोशनी में आप कर सकते हैं, यानी छत पे वगैरह पे, या फिर आप चाहते हैं तो घर में जो पूजा स्थान है वहाँ पर भी बैठकर कर सकते हैं, या फिर आप चाहें तो घर के ईस्ट डायरेक्शन जिस तरफ पड़ रहा है वहाँ पर फेस करके भी आप बैठ के कर सकते हैं। तो जहाँ पर भी आप करना चाहें, जैसे भी करना चाहें वहाँ पर बैठकर फिर आपको ओम नमः शिवाय का जाप करना है और फिर दूसरा मंत्र ओम हम हनुमन्ते नमः मंत्र का भी आपको जाप करना है। और एक चीज़ है कि ये आपको जब करना है वो शाम के 7:30 से 8 बजे के बाद ही करना है, यानी कि रात के 8 बजे के बाद ही ये उपाय आपको करना है 12 अप्रैल के दिन। ये बात आपको याद रखना है। फिर वो जो पानी का बर्तन है उसे आपको रात भर कहीं पर भी घर में आपको रख देना है, पर खुला रखना है, ढक कर नहीं रखना है। और दूसरे दिन इसे आप क्या कर सकते हैं कि आप इसे फ्लश कर सकते हैं घर में, या फिर आप चाहें तो घर के बाहर जाकर नाले वगैरह में, जो है नाली वगैरह जो बहती है उसमें आप फेंक सकते हैं, या फिर डस्टबिन कूड़ादान होता है वहाँ पर भी आप फेंक सकते हैं, जैसे भी। ये जब आप फेंक रहे हैं, डाल रहे हैं, तो ये आपको करना है कि एक चीज़ बोलना है कि जो भी नेगेटिविटी, जो भी प्रॉब्लम थी, वो आज के बाद ख़त्म हो चुकी है। इस तरह से आपको बोलना है और ये फेंकना है, नाली पे डालना है, जो भी करना है, इस तरह से। सुबह आपको ये करना कब है, ये भी जान लीजिए। सुबह जब सूरज की रोशनी निकले, उससे पहले ये आपको कर लेना है। सूरज की रोशनी जो है, इन चीज़ों पे नहीं पड़नी चाहिए, इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो ये आपको जो है सूरज उगने से पहले ही कर लेना है।